हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरएस टैक्स ज्ञान हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्कुलर नंबर C1 ऑफ 2020। इस सर्कुलर में बहुत सारा क्लैरिफिकेशंस दिया गया है टीडीएस डिडक्शन के रिगार्डिंग, रिटर्न फाइलिंग में ऑप्शन एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, और यदि आपकी केवल सैलरी इनकम है तो आप क्या करेंगे, और सैलरी के साथ यदि आपकी पीजीबीपी की इनकम है तो आप क्या करेंगे। बहुत सारे टैक्स डिडक्टर्स को कंफ्यूजन हो रहा था कि यदि आपने मतलब डिडक्टी ने ऑप्शन कौन सा एक्सरसाइज करेगा, वो न्यू या फिर ओल्ड, वो टैक्स रिटर्न के फाइलिंग का डिसीजन है उसका, और उनको टैक्स अभी डिडक्ट करना है तो वो किस रेट से डिडक्ट करें, इसमें क्या क्या उनको करना चाहिए, कैसे करें, ये सब कंफ्यूजन आ रहा था। तो अब क्लैरिफिकेशन हो चुका है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्लियर किया है कि जो डिडक्टी है वो इंटीमेशन देगा अपने डिडक्टर को कि उसको ओल्ड रेट से टीडीएस कटाना है या नए रेट से टीडीएस कटाना है, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो पता ही नहीं है ना कि वो कौन सा रेट ऑप्ट करेगा। फिर फोर्थ में इसको क्लियर किया है कि इनकेस आपने कोई भी आपको ऑप्शन दे दिया, आपने ओल्ड या न्यू, एम्प्लॉयर ने कटा के जमा करा दिया, लेकिन आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, एनी ऑप्शन यू कैन चूज, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के टाइम जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो आपका अपना ऑप्शन है, और यहाँ पे जो इंटीमेशन दे रहे हैं वो केवल टीडीएस डिडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं। इसमें ये भी क्लैरिफाई किया गया कि यदि आपने एक बार इंटीमेशन दे दी तो उसी से टीडीएस कटेगा पूरे साल तक, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यदि आपने कोई इंटीमेशन नहीं दी तो एम्प्लॉयर क्या मानेगा, आपका ओल्ड रेट ही मानेगा, उसी रेट से वो आपका टीडीएस काटेगा। ठीक है। साथ साथ इसमें नीचे क्लैरिफाई किया गया है यदि किसी के पास सैलरी के साथ साथ पीजीबीपी की इनकम है, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो उसके लिए टीडीएस का क्या सीन रहेगा। उसमें इन्होंने कहा है कि वो एक बार जो ऑप्शन चूज कर लेगा, नया या पुराना, वही उसको रिटर्न फाइलिंग में आगे के सालों में भी यूज करना पड़ेगा, वो आगे के टाइम चेंज नहीं कर सकता। सेम यहीं पे उनको बोला गया कि यदि एक बार जो जिस रेट से उसने टैक्स कटा लिया वही रेट से उसे आगे काटना पड़ेगा, उसमें भी वो चेंज नहीं कर सकता। यानी सैलरीड पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो एक साल के बाद दूसरे साल में चेंज कर सकता है, और उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम जो ऑप्शन चूज करे और जिस रेट से वो एम्प्लॉयर से कटा रहा है वो सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पीजीबीपी वाले के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि वो जो भी जिस टाइम जो ऑप्शन एक्सरसाइज करे वो उसको सब्सिक्वेंट में भी यूज करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें कहा है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के बाकी इसको रेलिवेंट सभी में यूज करना पड़ेगा। और नए ऑप्शन को चूज करते हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कुछ कंडीशन डाली गई हैं, जैसे आप कोई एग्जम्पशन, डिडक्शन, सेट ऑफ लॉसेज, एडिशन, डेप्रिसिएशन, ये सब आप यूज नहीं कर पाओगे। तो दोनों को अच्छे से कंपेयर करने के बाद उसके बाद आप इंटीमेट करो अपने एम्प्लॉयर को और टीडीएस आप डिडक्ट कराइए, और रिटर्न फाइलिंग के टाइम आप अपना ऑप्शन अपने राइट के अकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट्स बेनिफिट के अकॉर्डिंग यूज कीजिए। थैंक यू। तो ये आज के लिए इतना ही था। साथ ही साथ मेरे पास अभी एक ऑप्शन आ रहा है कि मैं कैसे इसको कंप्यूट करके देखूं, तो मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखा देती हूँ। इनकम टैक्स की साइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है टैक्स कैलकुलेटर, दिख रहा है सबको प्रॉपर, देखिए, आई होप दिख रहा होगा। इसमें आपका एज के लिए 3 दिए गए हैं, बिलो 60 टू 79, अब तो मैं 60 वाला भी देखती हूँ। एस्टिमेटेड इनकम, आपकी जितना भी ग्रॉस इनकम है, मैं मान लेती हूँ, मान लिया आपका 7 लाख है, 7 लाख आपने लिख दिया। आपका एग्जम्पशन कितना है, मान लिया आपका 1,50,000 एग्जम्पशन है आपका। अब इसमें देखिए आपको कंपेयर दिखा था कि यदि आप ओल्ड रेट लेते हैं तो आपका 23,400 का टैक्स बनता है, और आप नया लेंगे तो आपका 33,800 का। तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, पुराना वाला। तो आप इंटीमेट कर दीजिए कि मैं आप पुराने के अकॉर्डिंग मेरा टीडीएस काटिए। इनकेस यदि हम आपके यहाँ पे कम कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शन, टोटल जो भी है 60,000 है किसी का, तो अब देखिए अब आपके लिए नया वाला बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटीमेट कीजिए कि आपको नया या पुराना कौन सा कटाना है, और रिटर्न फाइलिंग के टाइम आप चेंज कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट टू आपके पास केवल सैलरीड इनकम हो, पीजीबीपी इनकम नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।